आज सुबह नाज़िमाबाद से बोर्ड ऑफिस से लियाकताबाद की तरफ आते हुए हम इस ग्रीन लाइन के साथ साथ गुज़रे और ग्रीन लाइन पर बसें भी चलती हुई देखी और बहुत खुशी हुई कि कराची के लोगों को ग्रीन लाइन बस सर्विस अब मैसर है। उस रोड पे आते हुए एक तरफ हमारे पापोश था और दूसरी तरफ हमें मुड़ना था, तो हम लियाकताबाद की तरफ रवां दवां हो गए। सामने नाज़िमाबाद 2 नंबर पेट्रोल पंप, जहां गवर्नमेंट कॉलेज है, गालिब लाइब्रेरी है। कराची के कुछ इलाक़ों में तो कुछ डेवलपमेंट के आसार हैं, लेकिन इस तरफ का इलाक़ा न सफाई सुथराई में अपनी कोई जगह बना सका, न कोई ऐसी ख़ास डेवलपमेंट है मां सिवाय ग्रीन लाइन बसों के। वो भी वफाकी हुकूमत का एक पुराना मंसूबा था जो काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी इंतज़ार के बाद पाए तकमील को पहुंचा। साइड का पूरा ट्रैफिक लियाकताबाद की इस शाहरा से गुज़र के शहर से बाहर जाता है या शहर के दूसरे हिस्से में आता है। सड़क के दोनों तरफ पुराने घर। शुक्र खुदा का कि यहाँ पर अभी हाई राइज बिल्डिंगें नहीं बनी हैं जैसे शहर के दीगर इलाकों में। हम इसी सड़क पे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो लियाकताबाद 10 नंबर को क्रॉस करेंगे। गुज्जर नाला के पास से गुजर रहे हैं हम। दोनों तरफ गुज्जर नाला, जिसे हाल ही में एक बड़े बहस मुबाहिसे और मीटिंग्स और ख़बरों में ज़िक्र रहने के बाद उसकी सफाई के लिए वफाकी हुकूमत ने बजट बनाया, उसकी सफाई हुई। दुनिया चांद पे जा रही है, मरीख पे घर बना रही है, और हमारे यहाँ नालों की सफाई के लिए 2-2 साल बहस होती है। कराची का कदीम इलाका है, दोनों तरफ लियाकताबाद, और यहाँ मिडिल क्लास आबादी रहती है। हमारे लेफ़्ट साइड पे कुछ फर्नीचर की दुकानें और यहाँ पर कुछ लोग बकरियाँ भी बेचते हैं। अगर लेफ़्ट हम लेंगे तो करीमाबाद की तरफ चले जाएंगे, लेकिन हम अपना सफ़र सीधे जारी रखेंगे। आप देखिए कि इस अंडरपास की हालत भी अच्छी नहीं है। हालांकि साइड की तरफ जाने के लिए तमाम कारोबारी अफराद इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं, इस अंडरपास को इस्तेमाल करते हैं, इसकी बहुत अहमियत है। लेकिन हम देखते रहे कि यहाँ खूब अंधेरा होता था और बाज़ औक़ात तो यहाँ लूट मार भी होती थी। कुछ लोगों को मैंने यहाँ आज काम करते देखा, लेकिन बहुत ही बेहंगम तरीके से, ना कोई साइन बोर्ड, ना कोई हिफाजती इक़दामात। लोग अपनी जान रिस्क पे लेके, उसको अगर नज़र आ गया किसी को तो बच बचा के गुजर जाए। या आप देखिए कहीं भी कोई साइन नहीं है, कोई कुछ, बस ठेकेदार ने अपना काम शुरू किया और मामला चल रहा है। खूब अंधेरा होता है यहाँ। अचानक आप रोशनी से अंधेरे में आते हैं और फिर अंधेरे से निकलते हैं, तो ड्राइव करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। लग रहा है कि इसकी हालत कुछ दिनों बाद हम चक्कर लगाएंगे तो कुछ बेहतर होगी। इस वक्त ये अच्छी हालत में नहीं है। लेफ़्ट साइड पे अल नसीर अपार्टमेंट, मशहूर ज़माना, और इसके साथ कुछ फर्नीचर की दुकानें, और आगे जाएंगे तो पुराने फर्नीचर की दुकानें भी दिखेंगी आपको। इसके बाद एक और छोटा सा अंडरपास है जिसमें से गुजरकर हम गरीबाबाद की तरफ निकलेंगे। दोनों तरफ फर्नीचर की दुकानें, नई और पुरानी।
देख रहे हैं कि बाइक यहाँ पर मेन ज़रिया है सवारी का। बसें बिल्कुल ना होने के बराबर है। रिक्शा टैक्सी अफोर्ड करना आम लोगों के लिए मुश्किल है। तो मिडिल क्लास अपर क्लास तो गाड़ियों पे रवां-दवां नज़र आएगी, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं वो पूरी की पूरी आबादी बाइक पर सफ़र करने पर मजबूर है। 2-2, 3-3, बाद औक़ात 4-4 भी बैठे होते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इसका बिल्कुल एहसास नहीं है और ये सूरत हाल आज से नहीं है। गुज़िश्ता 10-12 साल से कराची के लोग इस मुसीबत का शिकार रहेंगे। दुनिया का बड़ा शहर है, 7वां, 6वां, 5वां कुछ भी, लेकिन यहाँ पर कोई मास ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ही नहीं है। एक रेलवे का निज़ाम था सर्कुलर, वो भी अरसा हुआ तबाह हुआ, बर्बाद हुआ। उसकी बहाली की बातें सुनते हैं, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में नज़र नहीं आता कि कोई बड़ा निज़ाम कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट का मिल रहा हो। आगे की तरफ हम जाएंगे तो हम बिल्कुल देखेंगे कि हाई राइज़ बिल्डिंग और एक्सप्रेसवे बिल्कुल, और उसको क्रॉस करने के बाद हम हसन स्क्वायर को छू लेंगे। और इसी सड़क पे हम, इस सड़क का नाम सर शाह मोहम्मद सुलेमान रोड है, इस पे हम जारी रखें तो हम कारसाज से होते हुए शारा फैसल को छूते हैं। तो ये सड़क कराची के 2-3 अजला को आपस में मिलाती है। कराची की शारा फैसल तो शहरक कहलाती है, लेकिन इस सड़क की भी अहमियत बहुत ज़्यादा है। देखें आप, नाला यहाँ से भी गुज़र रहा है और ऊपर से ये एक्सप्रेस वे। और ये हसन स्क्वायर्स का इलाका शुरू होने से पहले हमारे लेफ़्ट साइड पे फर्नीचर की दुकानें हैं। यहाँ नया सामान मिलता है और निस्बतन इनके रेट्स दरमियाने होते हैं। अच्छा फर्नीचर लेना हो तो लोग फिर नर्सरी जाते हैं या फिर आराम बाग की तरफ, लेकिन यहाँ भी दरमियाना सामान मिल जाता है। ये कब्रिस्तान है हमारे तरफ, ईसा नगरी का, बहुत कदीम कब्रिस्तान कराची का। और उसके लेफ़्ट साइड पे हम यूनिवर्सिटी रोड की तरफ मुड़ जाएंगे। हम यूनिवर्सिटी रोड जाने की बजाय हमें अंदर एक ज़रूरी काम से जाना है, तो हम उस तरफ अपनी गाड़ी मोड़ लेंगे। बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोड पर नहीं जाएंगे। ये हमने टर्न लिया और हम गुलशन इकबाल 13D की तरफ रवां दवां हैं, जहां हम अपने सफ़र का इख्तिताम करेंगे। गुलशन इकबाल के इस इलाके से भी माजी की कराची सर्कुलर रेलवे लाइन की लाइन गुज़रती है और रेलवे लाइन के अतराफ़ काफ़ी तजावुज़ात और काफ़ी कब्ज़े हैं, जिसको साफ़ किए बगैर रेलवे लाइन बिछाई नहीं जा सकती दोबारा।